हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस समय मैं अपने पेरेंट्स को अमेरिका बुला रहा हूँ इंडिया से। तो अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च करना शुरू किया। अब वो आएंगे अबाउट 6 महीने के लिए अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा पे। B1 B2 वीज़ा जो होता है इंडिया से लगता है अपना अमेरिका आने के लिए। तो मेरे को रिसर्च करनी थी कि भाई अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल इश्यूज हो जाए तो कैसे कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे करेंगे, कैसे कवर करेंगे उसके खर्चे, क्योंकि अमेरिका में मेडिकल इश्यूज़ के बहुत खर्चे होते हैं। मैं इसी रीज़न से ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है विजिटर इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। तो उसी बारे में बात करेंगे आज। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विजिटर इंश्योरेंस, इसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, क्या होती है, कहाँ से खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, क्या क्या कवर होता है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं कवर होती हैं, कितने की खरीदनी चाहिए और कैसे खरीदनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ये सारी चीज़ों में बात करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है गाइस, विजिटर इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होती है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप लोग अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा पे। तो अब अमेरिका में लेट्स से उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स नॉट होप कि ऐसा हो, बट इन केस अगर हो गया तो उनका खर्चा कौन करेगा? तो गाइस आपको करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं। फिर अगर आप लेट्स से अगर आप उनको अर्जेंट केयर, इमरजेंसी केयर जाना पड़ता है, बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बिल आ जाते हैं इमरजेंसी में। तो इतनी अपने सालों की सेविंग्स को ना खर्च करके अगर आप एक थोड़ी सी कवरेज की, अगर एक थोड़े से प्रीमियम की, थोड़े से पैसों की, अगर आप बहुत ज़्यादा कवरेज की एक इंश्योरेंस ले लें, उसको बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है एक बेसिकली एक इंश्योरेंस जो कि उनके अनएक्सपेक्टेड किसी भी चीज़ों को कवर करती है, उसे बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस। तो सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ से खरीदें, अमेरिका से खरीदें या इंडिया से खरीदें? और बाय द वे ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, अगर आप और भी कंट्री से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, आसपास के नेशन से आ रहे हैं, ये उन सब में भी एप्लीकेबल है। बट बेसिकली अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो इस वीडियो में बस मैं ये वाला टॉपिक कवर करूँगा कि आप अमेरिका आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। तो कहाँ से खरीदें आप, अमेरिका से खरीदें या फिर अपनी होम कंट्री से खरीदें, वो कंट्री छोड़ने से पहले? तो गाइस सबसे ज़्यादा मैं स्ट्रेस करूँगा इस बात पर कि आप अमेरिका से खरीदें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी और कंट्री से लेंगे, लेट्स एज्यूम आप इंडिया से लेते हैं, तो हो सकता है वो कैशलेस हो सकता है वो बोले कि हम लोग कवर करेंगे, वहाँ पे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक बार आप लेके यहाँ पर आ गए और गाइस अगर नहीं हुआ ना, आप फंस जाएंगे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बिल के साथ। हो सकता है $1,00,000 का बिल हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। अगर $1,00,000 का बिल हुआ तो कौन कवर करेगा? अगर यहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया हम तो नहीं एक्सेप्ट करते, जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो है, वो बोलेंगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये इंश्योरेंस, इंडिया की इंश्योरेंस, वी डोंट एक्सेप्ट इट हियर। तो $1,00,000 कहाँ से लाएंगे गाइस? आप नहीं ला पाएंगे ना। इसलिए यहाँ से खरीदें, क्योंकि क्या होगा कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो यहाँ की इंश्योरेंस के जो नेटवर्क होगा ना, यहाँ पे 2-3 तरह के नेटवर्क होते हैं, HMO, PPO, उसके बारे में बात करेंगे। बट चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा कवरेज एक्सेप्ट होगी इंश्योरेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा वो जो भी अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो इसलिए अमेरिका से खरीदें। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे क्यों खरीदें। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है इन शॉर्ट अभी तक कि कुछ भी मिसहैप तो किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या पता कोई सीढ़ी से गिर जाए, नहाते हुए फिसल जाए बाथरूम के अंदर, या फिर भाई कोई वैसे हेल्थ इशू भी हो सकता है, और हो सकता है कोई नया हेल्थ इशू हो जाए आपको ओवर द टाइम यहाँ पे रहते हुए। नोबडी नोज़। मेरा एक नेबर है यहाँ पर, नेबर की उसने अपनी मम्मी को बुला रखा था और आंटी बिल्कुल फिट एंड फाइन, बट अचानक से एक दिन सुन लो कि आंटी को हार्ट अटैक आ गया। अब बताओ, नोबडी एक्सपेक्ट्स इट, राइट, पर ये चीज़ें तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है ना। तो आंटी ER में गई, उनका EKG हुआ, उनका एंजियोग्राफी हुई, अब उनका बाईपास हो चुका है। अब वो घर पे आए हैं हफ्ता भर ER में रहने के बाद। आई एम प्रीटी श्योर $1,00,000 का बिल होगा, कम से कम इतना बिल होता ही होता है ER में, अगर आपने इतना टाइम रह के ये सारा काम करवाते हो। तो एक पीस ऑफ माइंड के लिए क्यों खरीदें? पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर इतना बड़ा खर्चा होता है गाइस, तो क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स $1,00,000 क्या खर्च करने को तैयार हैं? या फिर एक छोटी सी $1,000 की एक प्रीमियम दे के उस $1,00,000 को प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं बेसिकली ये बोलूँगा, लेट्स से वो कितनी $1,000 की आती है, $1,500 की आती है, जो भी इंश्योरेंस आप खरीदेंगे, वो बात करेंगे इस वीडियो में बाय द वे।
वो जितने की भी आती है, दैट्स ओनली टू प्रोटेक्ट $1,00,000 ऑफ योर हार्ड अर्नड मनी। हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो छोटी सी अमाउंट देंगे। वो जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा ना, उसके लिए खरीदे गाइस, उसके लिए खरीदें। और ऑब्वियसली विदाउट सेइंग अपने पेरेंट्स के लिए खरीदें, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन एनीथिंग, मोर देन मनी, राइट। तो अगर मैं तो ये होप करूँगा कि किसी के साथ कुछ ना हो, बट इन केस होता है तो आप यू शुड बी रेडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस, हाउ मच टू बाय, कितने की खरीदें। तो ये ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कवरेज उतनी ज़्यादा अच्छी, पर इसका मतलब वो उतनी महंगी भी हो जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा गाइस कि आपके पेरेंट्स इस समय उनकी हेल्थ कैसी है, इस समय उनकी एज कितनी है, क्या वो 70 के नीचे है, क्या वो 70 के ऊपर है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी ज़्यादा प्रीमियम महंगा होगा और चांसेस उनके होने के ज़्यादा होंगे। और उनकी हेल्थ कैसी है ये भी उनसे बात करें। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से इस समय मैं बात करता हूँ, बात करी मैंने इस समय ये वीडियो बनाने से पहले, वो दोनों अभी 70 के नीचे हैं, 70 अभी टच नहीं किया है, दोनों ने नहीं किया है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपकी हेल्थ कैसी है। और ऑब्वियसली प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन सबको होती है, इस एज में हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत। तो मेरे फादर को डायबिटीज़ है, और उसके अलावा मैं पूछ रहा था कि भाई और क्या क्या आपको लग रहा है, आर यू ओके हेल्थ वाइज, कोई और प्रॉब्लम तो आपको नहीं दिख रही। आप इंडिया में मैंने उनको बोला एक बार डॉक्टर से चेकअप कराइए आने से पहले। तो डॉक्टर को दिखा दिया उन्होंने, डॉक्टर ने भी बोल दिया दे आर फिट, दे आर फाइन। तो अब मैं चाहूँ तो मैं थोड़ी कम कवरेज की भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशू है डायबिटीज़ का, उसके अलावा कोई और हेल्थ इशू नहीं है इस समय। और अगर आपको लगता है कि भाई 70 के ऊपर हैं आपके पेरेंट्स, या फिर अगर लग रहा है कि उनके हेल्थ पे वो अच्छा नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया में, तो पर बुलाना भी ज़रूरी है, तो फिर मैं बोलूँगा ज़्यादा कवरेज की ले लें। तो और वो कवरेज के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कितने की लें। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले अपने पेरेंट्स का एक बार मेडिकल एग्ज़ाम कराएं इंडिया में या अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, और उनको बोलें कि पूछें उनसे कि आप हेल्थ वाइज कैसे हो इस समय। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो ऑब्वियसली कम की ले सकते हैं आप, और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है तो ज़्यादा की ले लें, थोड़ी सा महंगी पड़ेगी पर पीस ऑफ माइंड, रिमेंबर। और ऑब्वियसली मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि उनको एक बार यहाँ बुलाने से पहले उनको ये भी बोलें कि अपनी वो सारी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ जो आप ऑलरेडी खाते हो घर पे, लेट्स से डायबिटीज़ की खाते हो, लेते हो, बीपी की है आपको, या जो मर्ज़ी आप ऑलरेडी लेते हो वो भी लेके आ जाओ, क्योंकि वो दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाएंगी पर वो और भी महंगी होंगी, तो वाई नॉट लेके आ जाओ, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट्स कवर्ड एंड व्हाट्स नॉट कवर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे अब बताना चाहूँगा कि अब जैसे मैं आपको बोला प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, क्योंकि बड़ी एज में चीज़ें होनी शुरू हो जाती है ह्यूमन बॉडी को, राइट। तो अब जैसे डायबिटीज़ की बात करी, अब जैसे मेरे फादर को डायबिटीज़ है, तो अब डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर उनको यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ में हो जाती है तो वो कवर नहीं होगी गाइस, बिकॉज दैट्स प्री एग्जिस्टिंग। और ये सारी मोस्टली जो कवरेज मैं आपको दिखाऊंगा परचेज करते हुए वो ऐसे ही होती है। और एक आध इंश्योरेंस होती है जो प्री एग्जिस्टिंग भी कवर कर देती है, बट दे आर लाइक ट्वाइस एक्सपेंसिव, डबल ट्रिपल महंगी होती हैं वो। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही अर्जेंट है और हो सकता है चांसेस, तो ले लो आप लोग, वरना प्री एग्जिस्टिंग तो कोई भी कवर नहीं करेगा, कोई इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। इवन यूएस से लेने के बाद भी कोई इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी प्री एग्जिस्टिंग चीज़। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि लेट्स से बीपी बढ़ गया किसी का, तो आपने क्लेम डाला, तो हो सकता है इंश्योरेंस वाले ये भी डिनाई करते बोल के ओ बीपी आपका इसलिए बढ़ा क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। स्कैम है, बहुत लोग बोलते हैं इंश्योरेंस स्कैम है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बट पीस ऑफ माइंड लेना बहुत ज़रूरी है। और आप उनसे फाइट कर सकते हो कि नहीं बीपी इसकी वजह से नहीं हुआ है, बट उनका काम यही है कि डिनाई करना क्लेम्स। वो यही बोल के डिनाई करेंगे कि भाई बीपी आपका इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, बट फाइट करना आपकी भी ड्यूटी है। तो मैं तो ये बोलूँगा इसके अलावा जो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ है उसके अलावा सब कुछ कवर्ड होगा गाइस। एक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स से सीढ़ियों से गिर गए वो लोग, राइट, चलते चलते बारिश हो रही है फिसल गए तो भी हड्डी टूट गई, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ें सब कवर्ड होंगी, फुली कवर्ड होंगी अप टू मैक्सिमम लेट्स से आपने $50,000 की कवरेज ली तो लेट्स से, और डिडक्टिबल भी एक चीज़ होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स से आपका 500 का डिडक्टिबल है और आपका हड्डी टूट गई गिरने की वजह से, और आप गए, आपने एक्सरे वगैरह कराया, आपने प्लास्टर कराया, इन सब में आपका खर्चा आ गया $10,000 का। 500 काटेंगे, 9,500 वो सीधा के सीधा पे कर देंगे, तो दैट्स फुली कवर्ड।
तो फुली कवर्ड जो भी प्री एग्जिस्टिंग के अलावा जो भी नई चीज़ होगी ना वो फुली कवर्ड होगी गाइस, अप टू द लिमिट। अप टू द लिमिट जैसे मैंने $50,000 की बात करी, आप $1,00,000 की लिमिट ले सकते हैं, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा पर वो वहाँ तक फुली कवर्ड होगा फिर। बट रिमेंबर, प्री एग्जिस्टिंग चीज़ बिल्कुल कवर्ड नहीं होगी। अब एक कुछ इंश्योरेंसेज में ऐसा भी क्लॉज होता है कि वो बोलते हैं कि एक्यूट अकरेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इज कवर्ड। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्री एग्जिस्टिंग चीज़ का, जैसे आपको बीपी है तो उसकी वजह से एक बहुत ही बीपी बहुत हाई हो गया और विद इन 24 आवर्स अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो दैट्स कवर्ड। बट रिमेंबर द वर्ड एक्यूट। इसका मतलब ये होता है कि आपको विद इन 24 आवर्स आपको ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं रह सकते आप। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बीपी बड़ा आ गया, आपने दवाई ले ली, आप 3 दिन के बाद जा रहे हो तब कवर नहीं होगा गाइस, तब वो रेगुलर प्री एग्जिस्टिंग में आ जाएगा। बट अगर आप एक्यूट में तभी कवर्ड होगा अगर आपको विद इन 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है उस ट्रीटमेंट के लिए, तभी वो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ की वो वाली अकरेंस कवर्ड होगा। गाइज अब हम बात करते हैं कैसे खरीदते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। मैंने भी लिया अपने पेरेंट्स के लिए और मैंने सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनकेस आप फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो पीस ऑफ माइंड के लिए गाइज बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऑलराइट गाइज, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ली जाती है इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। देयर आर ओनली 3 वेबसाइट्स गाइज जहाँ से इंश्योरेंस ली जाएगी। तो पहली है IM ग्लोबल और IMG भी इसको बोलते हैं। ये 3 ही वेबसाइट्स हैं और इनको बेसिकली दे आर रीसेलर्स, visitorscoverage.com और एक है insubuy.com। ये 3 बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, और ये मार्केट प्लेस भी बोलते हैं इनको हम रीसेलर्स भी बोलते हैं। बेसिकली प्लान आपको IMG ही देगा, चाहे आप यहाँ से लो, चाहे आप विजिटर कवरेज से लो, चाहे आप insubuy से लो। और गाइज मैं जहाँ से ले रहा हूँ इंश्योरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको चेकआउट करना, आपको सबसे बेस्ट प्राइस ही मिलेंगे उस लिंक के थ्रू। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आप किसी तीनों में से किसी से भी लेंगे तो आपको सेम प्राइस ही मिलेगा, क्योंकि इनका एक वो होता है, एक लॉ गवर्न करता है कि आपको कितना प्राइस मिलता है। चाहे वो आप किसी से भी लें आपको वही प्राइस मिलेगा तीनों वेबसाइट, तीनों मार्केट प्लेस के थ्रू। तो मैं आपको विजिटर कवरेज दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इससे लिया है और मैं इसी का लिंक डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। विजिटर्स एंड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, गेट कोड्स। तो डेस्टिनेशन कंट्री आपकी होगी US, क्योंकि आप US आ रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स US आ रहे हैं। लेट्स से मैं अपने पापा मम्मी की ही इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। तो पापा हैं मेरे 68 ईयर्स के, मम्मी हैं ट्रैवलर 63 ईयर्स की, एंड दोनों इंडिया के सिटीज़न हैं, तो दोनों को इंडिया का मैं डालूँगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब मैं एक रैंडम डेट पकड़ लेता हूँ क्योंकि आज है June 2 जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लेट्स से मैं June 4 की डेट सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट डेट, एंड एंड डेट हम करते हैं 6 महीने के करीब की, June 29 नवंबर कर लेते हैं। 179 डेज़ का हो गया, एंड ये बोथ स्टार्ट एंड एंड डेट दोनों इंक्लूसिव होती हैं। तो जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उसी दिन से ये इंश्योरेंस शुरू हो जाएगी, और जिस दिन आपकी एंड डेट होगी उसी दिन को रात को 12 बजे तक ये इंश्योरेंस एंड कवरेज देगी, उसके रात को 12 बजे तक एंड होगी। तो गेट कोड्स करेंगे आप लोग। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इसने टोटल कितने प्लान आपको दिखाए हैं। यहाँ पर टोटल 14 प्लान दिखा रहा है आपको। और सबसे पहले तो आप लिमिटेड को ऑफ कर दें, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेंगे। क्योंकि गाइज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स, एक होता है फिक्स कवरेज, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो लिमिटेड मतलब फिक्स्ड। लिमिटेड में बेसिकली ये होता है कि वो आपको बोलेगा कि लेट्स से कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, गिरने का कुछ भी हो, हम आपको सिर्फ $500 देंगे या हम आपको सिर्फ $1000 देंगे, चाहे आपका 1 लाख का बिल हो। तो दैट्स फिक्स्ड। और वो सबसे गंदा प्लान होता है गाइस, उनका फिक्स कवरेज है, इसलिए उसको लिमिटेड या फिक्स बोलते हैं, क्योंकि उसका मतलब है हम आपको इतने ही पैसे देंगे चाहे आपका कुछ भी इंसिडेंट हो। और वो बहुत बेकार है, चाहे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है और पैसे आपको बहुत कम मिलेंगे। वो सिर्फ इसी केस में लोग लेते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं। तो हम तो उसको ऑफ कर देंगे गाइस, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव ऑन करो। अब 10 प्लान बचे हैं, 10 में से अब यूजुअली मैं ये करता हूँ, प्राइस लोएस्ट टू हाईएस्ट हम जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन लेनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्लान फीचर्स,
तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर आप चेक करेंगे तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वो यूजुअली डबल एंड ट्रिपल महंगा होता है, तो मैं वो तो नहीं लूँगा। मैं ये ज़रूर लूँगा, एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कवरेज। अब आप देखेंगे 10 में से 9 प्लान रह गए हैं। अब इनमें से 9 में से मैं चूज़ करूँगा कि मैं आपको बताता हूँ कैसे चूज़ करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस गारंटी है, आप तीनों में से किसी भी वेबसाइट से लेंगे। इंश्योरेंस रेट्स आर ऑलवेज गवर्न बाय लॉ, रेगुलेटेड बाय लॉ। यू कांट फाइंड द सेम इंश्योरेंस प्लान फॉर अ लोअर प्राइस एनीवेयर एल्स। आपको यही प्लान सस्ता प्राइस में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लॉ से गवर्न होते हैं, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी मार्केट प्लेस या रीसेलर पे जाएं। चलो अब हम आते हैं लोएस्ट से सिलेक्ट करके 9 प्लान्स में से हम चूज़ करेंगे कवरेज लिमिट 50 लेनी है या 100 लेनी है। लेट्स से आप 100 सिलेक्ट करते हैं। और अब डिडक्टिबल आता है। डिडक्टिबल 250 या आप बहुत सारी ऑप्शन है, 0 भी रख सकते हैं, 100, 250, 500, 1000। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने में कंफर्टेबल हैं। ये डिडक्टिबल बेसिकली ये होता है कि आप कितना पैसा देंगे शुरू में, उसके बाद इंश्योरेंस कवर करना शुरू करेगी। आप अगर कम से कम रखेंगे तो आप एक भी पैसा नहीं देंगे, 0 रखेंगे तो एक भी पैसा नहीं देंगे, 100 रखेंगे तो आपको पहले 100 देना पड़ेगा, तब इंश्योरेंस आपका सारा खर्चा करना शुरू करेगी। तो यूजुअली स्वीट स्पॉट होता है 250 और 500 का। तो चलो हम 500 रख के देखते हैं। तो बेसिकली हमने 100,000 की कवरेज, 500 का डिडक्टिबल लिया है। और ये आप देखेंगे दिस इज ओनली फॉर 1% ट्रैवलर 1 ओनली। तो ये थोड़ा सा महंगा है एक बंदे के लिए। हम 2 बंदों का प्लान देख रहे हैं, तो 2 बंदों का प्लान आप देखेंगे हम सेम कवरेज करेंगे। हाँ, इसको भी 100 करेंगे और 500 करेंगे डिडक्टिबल, 100, 500। तो डिडक्टिबल जितना कम होगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो पैसे आप इनिशियली अभी देंगे। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें खुद से, एक स्वीट स्पॉट अपने लिए खुद निकालें कि आपको क्या सही रहेगा आपके लिए। और अब हम वापस से शुरू पे चलेंगे। अब देखते हैं पैट्रियट अमेरिका प्लस, सॉरी इसको फिर से एक बारी 100 कर दें और 500 का डिडक्टिबल। मैं बस आपको एक बार ऐसे देखना बता रहा हूँ कि कैसे देखते हैं प्लान्स और किस बेसिस पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे अपने प्लान्स। अब जो सेकंड चीज़ आपको देखनी है कोई भी इंश्योरेंस लेते हुए, वो आपको ये देखना है कि ये पीपीओ नेटवर्क हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे डायरेक्ट बिलिंग लिखा हुआ है, यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ नेटवर्क। पीपीओ नेटवर्क बहुत अच्छा नेटवर्क है गाइस। अमेरिका में पीपीओ के थ्रू अगर इंश्योरेंस है तो वो सारे जो पीपीओ जो भी लेता है, इंश्योरेंस लेता है प्रोवाइडर, चाहे वो अर्जेंट केयर हो चाहे वो इमरजेंसी हो, वहाँ पे सब जगह चल जाएगी इंश्योरेंस। पीपीओ बहुत अच्छा नेटवर्क है। उसमें से भी दो पीपीओ हैं इनके पास, और यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ सबसे अच्छा है। जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड हेल्थ केयर है, ये है फर्स्ट हेल्थ पीपीओ। तो मैं यूजुअली इसको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं यूनाइटेड हेल्थ को प्रेफर करूँगा क्योंकि ये सबसे अच्छा पीपीओ नेटवर्क है इन दोनों ऑप्शंस में से। और आप देखेंगे कोविड-19 भी इंक्लूडेड है, एक्यूट ऑनसेट इंक्लूडेड है और एक्सटेंडेबल भी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ, कैंसिलेबल है, अगर मैं चाहूँ तो कैंसिल करा सकता हूँ। यूनाइटेड हेल्थ केयर का पीपीओ है। तो यही सारी ऑप्शंस मुझे मैटर करती हैं। अब मैं फिर से जाऊँगा, देखूँगा, कवरेज सेम करूँगा मैं, तभी मुझे पता लगेगा कि कौन सी कवरेज पे कितना प्राइस है सबका। एक बार आपने सारी कवरेज सेम कर दी, तब आप वापस जाके अपना वो बताइए कि देखिए कि कौन सा है। अब जैसे सेकंड ऑप्शन ये आ रही है, पर ये फर्स्ट हेल्थ पीपीओ है, मैं इसको नहीं दूंगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो आ रही है यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ पैट्रियट अमेरिका प्लस। कॉम्प्रिहेंसिव है और ये सारी इंक्लूडेड हैं। अब मुझे $2180 की पड़ रही है, ऑलमोस्ट 6 महीने की 2 लोगों की इंश्योरेंस, और 100,000 पर पर्सन की लिमिट है, $500 पर पर्सन का डिडक्टिबल है। तो ये ऑप्शन है, इसमें मोर डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। अर्जेंट केयर इंक्लूडेड है, इमरजेंसी इंक्लूडेड है, इमरजेंसी आई एग्जाम इंक्लूडेड है, डेंटल भी इंक्लूडेड है, बट थोड़ी सी होती है, डेंटल अबाउट $300 की ही इंक्लूडेड है, मेडिकेशन इंक्लूडेड है, और एक्यूट ऑनसेट भी है ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कोविड-19 वगैरह, ये सब है। और सबसे बड़ी बात यूनाइटेड हेल्थ केयर का पीपीओ है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है गाइज। मैं यही बोलूँगा कि दिस इज़ हाउ यू सिलेक्ट। आप अपनी ऑप्शंस के हिसाब से, अपने कवरेज लिमिट एंड डिडक्टिबल के हिसाब से, जो भी आपको लगे उसमें से एक पीपीओ नेटवर्क की एक अच्छी सी इंश्योरेंस आप ले लीजिए वहाँ से, और वहाँ से बाय करके अपने लिए परचेज कर लें। सो दिस इज़ हाउ यू परचेज ट्रैवल एंड विजिट इंश्योरेंस यहाँ से। और फिर से बोलूँगा कि ये तीनों
अल्टीमेटली IMG ही आपको वो करेगी है, इशू करेगी इंश्योरेंस, और आप तीनों में से किसी से भी बाय कर सकते हैं। तीनों सेम रीसेलर्स, मार्केट प्लेस, तीनों सिमिलर काइंड ऑफ वेबसाइट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेम प्राइस ही मिलेगा, क्योंकि रिमेंबर प्राइस गारंटी है, लॉ गवर्न करता है प्राइसेस, ना कि वेबसाइट्स। और मैं विजिटर कवरेज का मुझे अच्छी लगती है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर लेना, क्लिक कर लेना उसके ऊपर, क्योंकि मैंने खुद विजिटर कवरेज से ली है, तो इनका मुझे सपोर्ट भी अच्छा लगा। इनका तीनों का सपोर्ट सबसे बहुत बढ़िया है, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 4.6 स्टार हैं गूगल पे, ट्रस्ट स्कोर इनका 4.8 है, और इनका यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट वो भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इनसे बात भी कर सकते हो। यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर होता है, ये रहा, आप यहाँ से चाहो तो इनसे चैट कर सकते हो, इनसे फ़ोन कर सकते हो। और मैंने इनको फ़ोन भी किया था, मैंने इनको, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है इनके पास इनका, तो मैंने इनको पूछा था कि कैसे करते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया फ़ोन के ऊपर कि आप सीधा परचेज़ कर लेंगे तो आपकी सारी पॉलिसी अपने आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका, और उसमें आपकी पॉलिसी आ जाएगी। तो मुझे इनका सपोर्ट भी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर लेट्स से आपको प्री एग्जिस्टिंग भी चाहिए, तब आप देखेंगे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो 9 ऑप्शन थी उसमें से एक ही रह गई है, विजिटर प्रोटेक्ट, और वो आप देखेंगे कि वो कितनी पैसे बढ़ जाते हैं। हम सेम कवरेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे पहले जहाँ पर मुझे वो 2100 दिखा रहा था 2 लोगों के, अब वो 4100 दिखा रहे हैं 2 लोगों के, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया गाइस, 2100 से 4200 हो गया, ऑलमोस्ट 4100 है वैसे तो, बट लाइक ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गया। बट इसमें प्री एग्जिस्टिंग कवर्ड है, और अभी भी मैं ये बोलूँगा कि इनके पॉलिसी वगैरह ढंग से आप पढ़ें, जैसे कितना कवर करते हैं, ये 75% ही कवर करता है, बट जो मैंने आपको अब जो पैट्रियट अमेरिका प्लस दिखाया था वो अप टू 100% ही कवर करेगा पूरा का पूरा, और आप देखेंगे अप टू 100% पॉलिसी मैक्सिमम पूरा कवर होगा। और जैसे आउट नेटवर्क, अगर आप आउटर नेटवर्क पे जाएंगे तो 80% कवर होगा पहला। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपको यूनाइटेड हेल्थ केयर PPO, जब आप ये ले लेंगे पैट्रियट अमेरिका या कोई और यूनाइटेड हेल्थ केयर PPO उसका प्रोवाइडर होगा, बिलिंग होगी, तब यूनाइटेड हेल्थ केयर PPO के वेबसाइट पे जाकर आप एक्चुअली देख सकते हो कि कौन कौन से अर्जेंट केयर आपके नेटवर्क में है, इन नेटवर्क, ताकि आप किसी और के पास ना जाएं जो आउट नेटवर्क हो। इन नेटवर्क में जाएंगे तो ज़्यादा कवरेज मिलेगी, और वो आपको यूनाइटेड हेल्थ केयर की वेबसाइट पे मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पता लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ट्रैवल एंड विजिटर इंश्योरेंस के बारे में, और कैसे लेते हैं, कौन सी लेते हैं, कवरेज ना, सब कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए हो, नहीं हुए हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, करूँगा आंसर मैं। मिलूंगा आपसे मैं एक और अच्छे व्लॉग में। बाय गाइस।